दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर के जो है महाराष्ट्र में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में जो है मिली संजीवनी से गदगद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी MVA ने अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है सीट शेयरिंग पर चर्चा की है। इस साल के अंत तक राज्य में जो है विधानसभा चुनाव होना है महाराष्ट्र में, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के घटक दलों में जो है खटपट देखने को मिल रही है। खटपट की खबरें जो है सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच जो है राड़ छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे जहां राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 115 से 125 पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस जो है 150 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करना चाह रही है। कांग्रेस पहले से ही यह बात जो है कह चुकी है, लेकिन अब जो है मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं संग जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है और सीट शेयरिंग फार्मूले पर मंथन भी किया है। इस बैठक में संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई और सुनील प्रभु समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में उद्धव ठाकरे ने कुल 125 संभावित सीटों पर चुनावी समीक्षा की और वहां हार जीत की संभावनाओं पर जो है वो चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे ने इन 125 सीटों पर जीत के लिए पार्टी के थिंक टैंक बनाने और रोड मैप तैयार करने का जो है निर्देश दिया है। पार्टी इस नतीजे से और गंभीरता से काम कर रही है कि शिवसेना से जुड़े एक नेता ने बताया कि 2019 के विधानसभा सीटों में मिले वोटों के आधार पर पार्टी इन सीटों पर 4 वर्गों ABCD में वर्गित करेगी और उसी के अनुरूप जो है अपनी रणनीति बनाएगी। बता दें कि 2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 124 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 152 सीटों पर और अन्य NDA सहयोगी दलों ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी को कुल 105 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि शिवसेना को जो है 56 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में सरकार गठन पर विवाद पैदा होने के बाद दोनों दलों का जो है गठबंधन टूट गया था। बाद में महाविकास आघाड़ी के बैनर तले उद्धव ठाकरे ने NBP और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई थी। हालांकि 2022 में शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे 30 से ज़्यादा विधायकों के साथ जो है टूटकर NDA खेमे में शामिल हो गए। शिंदे ने BJP के साथ मिलकर फिर सरकार बना ली। बाद में अजीत पवार भी NCP को तोड़कर NDA में शामिल हो गए और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2019 की तर्ज पर फार्मूला बना रही है और उसी के तहत MVA महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में 125 सीटों पर दावा ठोक रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पहले ही रह चुके हैं और उनकी पार्टी 150 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। ऐसे सवाल उठ रहा है कि फिर शरद पवार की NCP क्या करेगी और कितने सीटों पर चुनाव जो है लड़ेगी। 2019 में कांग्रेस और NCP से मिलकर 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शेष 38 सीटों पर सहयोगी दलों को जो है दी गई थी। मगर इस बार चुनाव में से पहले की अंदरूनी लड़ाई जो है वो दिलचस्प होती हुई दिख रही है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस झुकती है या NCP, यह एक बड़ा सवाल भी है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने जो है कड़ा रुख अपनाया था। तो ये था महाराष्ट्र सरकार का इस समय जो है महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के गठबंधन में तकरार जो है देखने को मिल रही है। उधर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है स्वाति मालीवाल केस को लेकर के। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, और उनके साथ जो मारपीट हुई थी, बदसलूकी हुई थी, ये मामला जो है सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए जो है विभव कुमार के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। अब मामला सामने आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर जो है के खिलाफ 300 पेज की चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है, पेश कर दी है। चार्जशीट में विभव कुमार पर जो है कई गंभीर आरोप जो है पुलिस ने लगाए हैं। अब चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई जो है वो 30 जुलाई को होगी। करीब 2 महीने की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में 30 जारी कोर्ट में करीब 300 पेज की चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में आरोपी के तौर पर विभव कुमार का नाम है। विभव के खिलाफ IPC की धारा 308, 341, 345B, 506 और 509 के तहत जो है ये FIR दायर की गई है चार्जशीट। अब कोर्ट 30 जुलाई को चार्जशीट पर जो है ये संज्ञान ले सकता है। आइए समझते हैं कि चार्जशीट में है क्या। सूत्रों के मुताबिक जो है चार्जशीट में कहा गया है कि CM हाउस में सिलेक्टिव वीडियो सौंपा गया, बाकी वीडियो मिसिंग है। आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की, अपने मोबाइल को फॉरवर्ड कर दिया। आरोपी प्रभावशाली है और सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकता है। इसके साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है, ये जो है कहा गया है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की थी। 50 लोगों को जो है इसमें गवाह बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में सबूत के तौर पर विभव कुमार के मोबाइल, सिम कार्ड, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर की DVR और NVR पेश किया है। पुलिस ने CM आवास के सुरक्षाकर्मियों का बयान भी दर्ज कर लिया है। स्वाति मालीवाल का CRPC के तहत 164 का बयान और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। इस केस में स्वाति मालीवाल के कपड़े जो उन्होंने घटना के वक्त पहने थे सीज करके FSL जो है को भेजे गए हैं और इसकी रिपोर्ट जो है यानी बाकी है। स्वाति मालीवाल 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थी, आवास पर गई थी। स्वाति का आरोप है कि विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे, जिससे उनका सिर सेंटर टेबल से टकराया। नीचे गिरने पर उन्हें लातों से मारा गया, जिसमें शर्ट के बटन खुल गए थे। स्वाति मालीवाल के बयान के बाद 16 मई को ये केस दर्ज हुआ था और 18 मई को विभव कुमार को केजरीवाल के घर से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। तो ये मामला था स्वाति मालीवाल का। और अरविंद केजरीवाल के जो PA है विभव कुमार, उनके खिलाफ ये याचिका दाखिल हुई थी। और अब जो है पुलिस ने जो है 300 पेज की जो है चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। ये बड़ी खबर है। फ़िलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से गुजारिश करते हैं कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।